चैप्टर स्टार्ट हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। इसकी कुछ रिएक्शन हमने GOC2 में देखी थी, वही रिएक्शंस कुछ इसमें भी होंगी। सेम हेलो एल्केन्स पहले पढ़ेंगे। हेलो एल्केन्स मीन्स हेलोजन एंड एल्केन ग्रुप। अब एल्केन में कोई भी अल्काइल चेन हमारे पास हो सकती है, ये भी अल्काइल होगा, ये भी अल्काइल होगा, ये भी अल्काइल में। आर में हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बेंजीन रिंग यूज़ कर सकते हैं, विनाइल यूज़ कर सकते हैं, अलाइल यूज़ कर सकते हैं, या नॉर्मल अल्काइल चेन यूज़ कर सकते हैं। तो हेलो एल्केन्स के भी यहाँ पर दो टाइप्स हैं। फर्स्ट RX, जिसमें सिर्फ sp3 कार्बन वाली नॉर्मल अल्काइल चेन हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट मोनोहेलाइड्स 1 डिग्री अल्काइल हेलाइड्स, जैसे हमारा CH3X। 2 डिग्री अल्काइल हेलाइड, थ्री डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो ये हमारे सारे मोनोहेलाइड्स हैं जहाँ पर एक ही हेलोजन ग्रुप अटैच होगा। सेकेंड डाईहेलाइड, जैसे CH2Cl2, ये हमारे डाईहेलाइड्स में आ गए। ट्राईहेलाइड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म, CHCl3, ये हमारा ट्राईहेलाइड होता है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारा होता है टेट्राहेलाइड, क्योंकि इसमें 4 क्लोरीन होते हैं। सबके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं। सेकेंड पार्ट में है यहाँ पर अल्काइल हेलाइड और विनाइल हेलाइड। अब अल्काइल अलाइलिक हेलाइड और विनाइल हेलाइड। अलाइल 3 कार्बन + 1 डबल बॉन्ड, ये हमारा होगा अलाइल, 3 कार्बन + 1 डबल बॉन्ड। और लास्ट कार्बन पर अगर हेलोजन अटैच्ड होगा तो ये हमारा अलाइलिक हेलाइड होगा। सेम बेंजीन में अगर हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, इसमें यहाँ पर अगर कोई कार्बन अटैच्ड हो जाता है उससे कोई भी ग्रुप, तो ये बेंजाइल होता है। क्लोरीन हो गया तो बेंजाइल क्लोराइड, ब्रोमीन हो गया तो बेंजाइल ब्रोमाइड, फ्लोरीन हो गया तो बेंजाइल फ्लोराइड। तो ये हमारा हो गया बेंजाइलिक हेलाइड। सेकंड हमारे पास है विनाइलिक हेलाइड। विनाइलिक हेलाइड में 1 डबल बॉन्ड 2 कार्बन, तो ये विनाइलिक हेलाइड। अब यहाँ पर 1 डबल बॉन्ड है और कार्बन है, यहाँ पर रेजोनेंस की कंडीशन भी है हमारे पास विनाइलिक हेलाइड में। फिर आते हैं हमारे अलाइल हेलाइड, जिसमें अराइल मीन्स बेंजीन रिंग पर डायरेक्ट कोई भी हेलोजन ग्रुप अटैच्ड होगा। तो हेलोजन ग्रुप मेनली -I इफेक्ट शो करते हैं, तो ये यहाँ से लोन पेयर डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ेगी? ऑर्थो पैरा पे। तो ये हमारा हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन। इसमें ये मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, ट्राईहेलाइड, टेट्राहेलाइड, फिर अलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक और अराइल, ये टाइप्स हैं सारे हेलो एल्केन्स के। इन्हीं के बेसिस पर रिएक्शंस देखेंगे हम। कर लो ये नोट। नेक्स्ट मोनोहेलाइड से स्टार्ट करेंगे। GMP मीन्स जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अल्काइल हैलाइड को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ये उसकी रिएक्शन है। फर्स्टली हम एल्केन से प्रिपेयर कर सकते हैं, जो हमने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किया था। Br2 को हमने HNu के साथ रिएक्शन करवाया था, Cl2 की सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई थी। ये FR-SR फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एल्केन की रिएक्शन करवाएंगे Br2 या कोई भी हेलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमें हेलो एल्केन मिलेगा। अब रिएक्टिविटी चेक करेंगे तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम सबसे पहले जाकर अटैच्ड होगा, फिर क्लोरीन की, फिर Br2 की, देन I2 की। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, 3 डिग्री का हाइड्रोजन सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि 3 डिग्री का कार्बोकैटायन हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पर अगर हाइड्रोजन है 3 डिग्री कार्बन में, अगर ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन सबसे पहले 3 डिग्री का होगा, फिर 2 डिग्री का, देन 1 डिग्री का। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन के केस में हमने ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देखी थी और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस देखी है। फ्री रेडिकल एडिशन में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता था और यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल। EAR के केस में जैसे हमने एल्कीन लिया है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने ले लिया HBr। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे, एक पर हाइड्रोजन एक पर ब्रोमीन। अगर यहाँ पर इथीन दिया है, हमें अगर प्रोपीन दिया होता तो EAR के केस में मार्कोनिकॉफ लगाते हैं और फ्री रेडिकल के केस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वहाँ पर देख लें।
थर्ड है हमारे पास हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज में कोई भी हेलोजन अगर लगी हुई है यहाँ पर तो उसको हम दूसरी हेलोजन से रिमूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया RCl ले लिया और यहाँ पर AgF ले लिया, तो AgCl बाय प्रोडक्ट बन जाएगा और यहाँ पर हमारे पास RCl आ जाएगा। तो कोई भी हेलोजन हम दूसरी ले सकते हैं। जैसे स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये हेलोजन एक्सट्रैक्शन मेथड की रिएक्शंस है। फिंकलस्टीन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये दो रिएक्शन हेलोजन एक्सचेंज मेथड में ही आएंगी हमारी। फिंकलस्टीन में हम सोडियम आयोडाइड यूज करते हैं एसीटोन के साथ। एसीटोन कौन सा सॉल्वेंट है? PAS, PPS, PAS सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के केस में फिंकलस्टीन में सिर्फ क्लोरीन ब्रोमीन ले सकते हैं। तो मैंने फिंकलस्टीन की रिएक्टिविटी पूछी, तुमने सबने फ्लोरीन आंसर किया, पर फिंकलस्टीन में ले ही क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों में से कुछ ले सकते हैं हेलोजन में। एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, प्रेसिपिटेट मिलेंगे, सोडियम के साथ कोई भी हेलोजन वाला कंपाउंड होगा तो उसके। फिफ्थ रिएक्शन है हमारे पास स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये NCERT बेस्ड रिएक्शन है, इसमें भी हेलोजन एक्सचेंज होगा। इसमें भी क्लोरीन ब्रोमीन ले सकते हैं X की जगह, और HgF की जगह हम स्वार्ट्ज रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ी हुई है, Hg2F2 ले सकते हैं, कोबाल्ट फ्लोराइड ले सकते हैं, SbF3 ले सकते हैं। तो यहाँ पर फ्लोरीन ऐड हो जाएगा और AgX के PPT बन जाएंगे। जैसे AgCl के PPT बनते हैं, AgBr के PPT बनते हैं, AgCl के वाइट बनते हैं, AgBr के ग्रेइश ब्लैक PPT बनते हैं, जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए यूज करते हैं AgBr। और फिर है हमारे पास एल्कोहल। अब एल्कोहल से कैसे हम हेलो एल्केन बना सकते हैं, इसके भी 3 टाइप्स है हमारे पास। फर्स्ट हम हेलो एल्केन ले लेंगे कोई भी और उसको हीट के साथ करेंगे रिएक्शन को, तो OH यहाँ से निकल जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से लेकर X यहाँ पर, और यहाँ पर बाय प्रोडक्ट में हमारे पास H2O होगा। सेम यहाँ पर PCl5 PCl3 वाली रिएक्शन जो हमने GOC2 में देखी है, तो OH को रिमूव करके क्लोरीन में कन्वर्ट कर देगा। थर्ड SOCl2 लेंगे तो क्लोरीन यहाँ पर ऐड हो जाएगा और CO2 और HCl बाय प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाएंगे। HCl यहाँ पर गैसियस फॉर्म में होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, तो ये भी एनवायरनमेंट में निकल जाएंगे। अब RCl के केस में 2 रिएक्शंस हो सकती हैं हेलोजेंस में हमारे पास, SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है। SN1 के लिए क्या चाहिए? 3 डिग्री हेलो एल्केन कंपाउंड, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा चाहिए। हाँ, SN2 के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए जिसमें बेसिसिटी ज़्यादा हो, जैसे पिरिडीन। इसमें पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जो इतना बेसिक ना हो, नॉर्मल हो, ठीक है, वो एसीटोन यहाँ पे यूज़ किया है। इसमें रिटेंशन होता है, SN2 के केस में इन्वर्शन होता है। अगर डैश पे होगा तो वैज पे जाके अटैक करेगा, वो SN2 के केस में है यहाँ पे। फिर लास्ट ईथर के केस से, ईथर से अगर हम हेलो एल्केन बनाएंगे तो HX यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पर ये ब्रेक कर देगा। जो रिएक्शन हमने देखी है जिसमें SN1 SN2 दोनों पॉसिबल हो सकती है, वो यही है। हाइड्रोजन जाके इसके पास चला जाएगा और हेलोजन यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन चला जाएगा, तो ये R-OH और यहाँ पर X। विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं है ये SN1 SN2 देखी थी हमने, तो इस इधर SN1 हो जाएगी, इधर SN2 हो जाएगी। इनमें सब में ऐसे सीक्वेंस से पढ़ेंगे, मोनोहैलाइड्स, जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, सब में ये देखेंगे। ये GMP मीन जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। आई तो ऑलरेडी उसमें है, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो वो क्यों आयोडीन को आने देगा। और यहाँ पर HX के केस में RX आ रहा है तो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट भी होता है।
कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट जब होगा जब इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, जैसे SN1 में इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन बन रहा था तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगा। SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं था, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट थी, उसमें कोई कार्बोकैटायन नहीं फॉर्म हो रहा था, तो उसमें कोई कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट नहीं होगा, सिंपल। ये TR मीन्स यहाँ पर टॉलेंस रिएजेंट है, जो एसिडिक हाइड्रोजन के केस में हम यूज करते हैं। टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। तो वो अगर उसमें कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो हटाकर यहाँ से सिल्वर जाकर ऐड हो जाता है। ये तो एक हुंसलिकर रिएक्शन है। सेम यहाँ पर अगर Cl2CCl4 ले लिया तो इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से RCl पहले फॉर्म हो जाएगा, CO2 गैस निकल जाएगी, और एक और जो हमारे पास क्लोरीन बचेगा वो AgCl के फॉर्म में फॉर्म हो जाएगा। तो पहले हुंसलिकर रिएक्शन में एसिटिक एसिड या कोई भी एसिड, R ग्रुप मतलब प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, कोई भी यूज़ कर लेंगे, उसकी रिएक्शन हमने करवाई है टॉलेंस रिएजेंट से। इसमें होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पर ये सिल्वर का सॉल्ट बनता है। अब इस सिल्वर के सॉल्ट की रिएक्शन X2CCl4 के साथ करवाएंगे कोई भी हेलोजन लेके, तो एक हेलोजन यहाँ आ जाएगा, ये CO2 गैस, और एक हेलोजन यहाँ पर आ जाएगा, ये ऐसे ब्रेक होगा। यहाँ पर Cl2 लिया है तो ये यहाँ पर Br2 लिया है, तो ये यहाँ पर I2 लिया है, तो I2 के केस में I2 अलग इसलिए हुआ है, यहाँ पर आयोडीन जाकर क्यों नहीं जुड़ा, उसका रीज़न यहाँ पर ये है क्योंकि आयोडीन कभी भी सिंगल फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो I2 के फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि इसमें रेडिकल रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट अगर इसको हीट करेंगे तो ये रेडिकल में फॉर्म होगा प्लस सिल्वर, फिर यहाँ पर इसको वापस ब्रेक करेंगे तो होमोलिथिक क्लीवेज, R रेडिकल, CO2 गैसियस फॉर्म में बाहर। इसकी रिएक्शन 2 क्लोरीन से करवाएंगे तो यहाँ पर ये क्लोरीन ब्रेक होगा, एक क्लोरीन पर रेडिकल और इधर भी एक क्लोरीन पर रेडिकल, तो RCl फॉर्म हो जाएगा। फिर ब्रोमीन रेडिकल से करवाएंगे तो RBr फॉर्म हो जाएगा, और 2I से मतलब I रेडिकल से करवाएंगे तो वो I2 में चेंज हो जाता है। कभी भी आयोडीन सिंगल रेडिकल में स्टेबल नहीं होता, वो आयोडीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर एल्केन मॉलिक्यूल बन जाता है। 2 अल्काइल ग्रुप साथ में ऐड होकर एल्केन ही बना लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये रिएक्शन हुई है। और बाकी इन दोनों के केस में CO2, AgCl और AgBr बना है। तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड की रिएक्शन करवाई है, टॉलेंस रिएजेंट लिया है, Br2CCl4 लिया है, तो पहले ये कन्वर्ट होगा हमारा CH3C डबल बॉन्ड OAg में, फिर उसके बाद फर्स्ट स्टेप यहाँ पे, सेकंड स्टेप इधर। सेम इसमें भी यही करेंगे, तो यहाँ पर ये चेंज होगा, इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। Cl, ये CO2 यहाँ से निकल जाएगा और AgCl आ जाएगा। फिर प्राइमरी अमाइन से रिएक्शन करवाएंगे तो ये NOCl को टिल्डन रिएजेंट भी बोलते हैं, तो NO प्लस ये क्लोरीन यहाँ से निकलकर R के साथ चला जाएगा, N2 गैस यहाँ से निकल जाएगी और H2O बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। सेम इसके केस में ये दोनों प्राइमरी अमाइन ही है हमारे पास, यहाँ पर भी NOCl से रिएक्शन करवाएंगे तो C2H5 इससे Cl ऐड हो जाएगा, N2 और H2O बाय प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाएगा। तो ये रिएक्शंस है जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्केन हैलाइड्स। टॉलेंस रिएजेंट। हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें देखेंगे कौन से अल्काइल हैलाइड सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इनके, डाइपोल मूवमेंट्स सब। फिजिकल स्टेट में फर्स्ट हमारे पास आएंगे मिथाइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड, और यहाँ पर यह है इथाइल ब्रोमाइड। ये तीनों हमारे पास गैस होती हैं। बाकी इनके अलावा जितने भी 11 कार्बन तक के अल्काइल हैलाइड होंगे वो सारे लिक्विड होते हैं, और इससे ज़्यादा कार्बन वाले अल्काइल हैलाइड सॉलिड, मतलब हायर मेंबर्स जो होंगे वो सॉलिड होंगे, अप टू 11 कार्बन सारे लिक्विड होंगे, और ये 3 गैसेस होती हैं। सेकेंड डेंसिटी चेक करेंगे तो वाटर से ज़्यादा डेंसिटी होती है ये 2 अल्काइल हैलाइड की, क्योंकि क्लोरीन और फ्लोरीन टॉप टू बॉटम जाते हैं, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, तो इस वजह से
D इज इक्वल्स टू m बाय v। तो इनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है, तो इस वजह से इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू वाटर। फिर यहाँ पर क्लोरीन फ्लोरीन, इनकी डेंसिटी से ज़्यादा इनकी वॉल्यूम कम होती है, सॉरी वॉल्यूम ज़्यादा होती है, तो वॉल्यूम का इफेक्ट ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो कुछ एलिमेंट्स में डेंसिटी पावरफुल, कुछ एलिमेंट्स में मास पावरफुल होता है और कुछ में वॉल्यूम पावरफुल होती है। तो वाटर से कम होती है क्लोरीन वालों की और फ्लोरीन वालों, बाकी इन दोनों की वाटर से ज़्यादा होगी। फिर आते हैं डायपोल मूवमेंट पे। CH3Cl का CH3F का, फिर ये डायपोल मूवमेंट मैंने डायपोल मूवमेंट ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है जब बताया था। क्लोरीन का डायपोल मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है। अब इसका स्ट्रक्चर बनेगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया हमारा क्लोरीन। फिर CH, इसका भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे फ्लोरीन। अब फ्लोरीन और क्लोरीन टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ेगा, डायपोल मूवमेंट कम होता है, बट क्लोरीन के केस में ज़्यादा होगा फ्लोरीन से, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इजीली इलेक्ट्रॉन देने में। तो इसका डायपोल मूवमेंट भी इधर जाएगा। इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है? इसकी। तो सबसे ज़्यादा मिथाइल क्लोराइड, फिर मिथाइल फ्लोराइड, फिर मिथाइल ब्रोमाइड और फिर मिथाइल आयोडाइड। यह पूछा हुआ है और ये NCERT में भी है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन और फ्लोरीन में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की देखते हैं। यहाँ पर ये हमें दिया हुआ है हेलो एल्केन, ये भी हेलो एल्केन है, बट यहाँ पे ये रिंग है साइक्लो रिंग, साइक्लोहेक्सेन। ये बेंजीन रिंग है। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी? बेंजीन रिंग की, क्योंकि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो ये हो गया RX और ये ARX, एरोमेटिक रिंग से हेलोजन अटैच्ड है। अराइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी? sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाले कार्बन की। इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो कार्बन और इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस कम होगा। यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हेलोजन की ज़्यादा होगी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, तो इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो डायपोल मूवमेंट ज़्यादा होगा। तो अल्काइल हैलाइड्स का डायपोल मूवमेंट अराइल हैलाइड से ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। sp की सबसे ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर। कार्बन sp की सबसे ज़्यादा होती है, फिर कार्बन sp2, फिर कार्बन sp3, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर है। तो इनकी ऑलमोस्ट हैलोजन के सिमिलर होगी, तो डिफरेंस कम आएगा। यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी काफ़ी कम है। फिर आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मास सबसे ज़्यादा आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। अब ब्रांचिंग हमारे इस केस में सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर भी एक CH3 लगाएंगे, तो ब्रांचिंग ज़्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, ये हमारा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये हमारा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये हमारा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो 3 डिग्री में ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा होती है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर निकालना। यहाँ पर ब्रोमो मीथेन है, डाई ब्रोमो मीथेन है, क्लोरोमीथेन और ब्रोमो फॉर्म है, मतलब 3 ब्रोमीन है हमारे पास। अब इनमें अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर निकालना है तो कैसे निकालोगे? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दोनों क्वेश्चंस में। ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, इसका स्ट्रक्चर ये पूरा चला जाएगा।
जो तुमको निकालना, इंक्रीजिंग निकाल दो, सबसे ज़्यादा किसका होगा? CH3 भी का 4, डिक्रीजिंग, इससे कम थर्ड 2 ब्रोमीन है, यहाँ पर एक ही ब्रोमीन है। मास फिर 1 और 2 में यहाँ पे अटैच्ड है क्लोरीन कार्बन, यहाँ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसो पोजीशन पे क्लोरीन अटैच्ड है। 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोब्यूटेन और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इनमें तुम्हें ऑर्डर बताना है। ब्रांचिंग तो है नहीं, 1 और 2 में ही ब्रांचिंग आएगी, सिर्फ इधर और उधर। मास चेक कर लो। हाँ, एक कार्बन एक्स्ट्रा मास बढ़ जाएगा फर्स्ट का, फिर सेकंड का। ब्रांचिंग ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखते हैं। यहाँ पे अल्कोहल दिया हुआ है, ये अल्काइल हैलाइड और एल्केन। तो अल्कोहल के केस में ऑक्सीजन होता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए होता है, तो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इंट्रामोलिकुलर क्या होती है? एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में। यहाँ पर अगर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो ये ऐसे डैश बॉन्डिंग कर कर उससे भी, क्या है भाई, ये वाटर मॉलिक्यूल से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होंगे, कि किसी भी हाइड्रोजन से अटैच होना चाहिए। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ब्रेक करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा टेम्परेचर पर ब्रेक होगा ये। फिर हेलो एल्केन, इसमें डाइपोल डाइपोल मूवमेंट होता है। इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, एल्केन्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होते हैं, इसलिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। थर्ड लंडन फोर्स होता है जो एल्केन्स में होता है, जो वीक फोर्स है सबसे ज़्यादा, तो इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के कंपेयर में कम होगा, एल्केन्स का। लंडन फोर्स या वॉन्डर वॉल्फ फोर्स ये वीकेस्ट फोर्स होते हैं, तो ये एल्केन्स में होंगे, तो इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ये कम टेम्परेचर पर भी बॉयल हो सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ऑर्थोक्लोरो बेंजीन, मेटा, पैरा, तीनों पे दिया है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल 60 डिग्री का है, यहाँ 120 का और यहाँ तो 180 का है, तो इसके केस में तो कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा। ऊपर वाला क्लोरीन ऊपर ले जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, नीचे वाला नीचे, तो यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट 0, इन दोनों में नॉन ज़ीरो होगा। अब ऑर्थो और पैरा के केस में देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन के केस में, और ये तो यहाँ पर ऑर्थो का सबसे ज़्यादा होगा, बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है, क्योंकि हेलोजेंस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। डाइपोल मूवमेंट इसका सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर ये ऑर्थो का सबसे ज़्यादा, देन मेटा और फिर पैरा। यहाँ पर भी ऑर्थो सबसे ज़्यादा, ये किसका लिखा है पर इन्होंने, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है, मैं वही कंफ्यूज हो रही पीपीटी बनाने वाले ने। एम ग्रुप देखेंगे तो ऑर्थो पे सबसे ज़्यादा होगा, देन मेटा पे, फिर पैरा पे। बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे तो ऑर्थो पैरा का सबसे ज़्यादा होगा, फिर लास्ट में मेटा। मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो पैरा का सबसे ज़्यादा होगा, देन ऑर्थो, देन मेटा, ये ऑर्डर है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और ये ऑर्डर, और ये भी ये है हमारा डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर। एम कुछ नहीं है, वो म्यू है। रिकॉर्डिंग चालू खाली नहीं। असर्शन रीजन क्वेश्चन है। हेलो एल्केन्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, सही है। लेस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन न्यू अट्रैक्शन आर सेट अप बिटवीन द हेलो एल्केन एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है।
हो गया। यहाँ पर भी एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। हेलो एल्किन्स टेंड टू डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हाँ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। द न्यू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन हेलो एल्केन एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैव मच द सेम स्ट्रेंथ एज द वन बीइंग ब्रोकन इन सेपरेट हेलो एल्केन एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेंगे हेलो एल्केन्स के साथ, इसलिए इसमें वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। तो इसका भी असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। क्योंकि अगर हमने यहाँ पर ले लिया RCl ले लिया प्लस बेंजीन ले लिया, तो हेलोजन प्रेजेंट है, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से थोड़ी ज़्यादा होती है, मतलब डिफरेंस कम होता है, तो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। CS2 हो गया, CS2 भी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और हेलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसलिए रीज़न भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। अब ये दोनों सॉल्वेंट्स आपस में सॉल्युबल होंगे या सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होगा, तो वो देखते हैं। इन दोनों पे डायपोल मूवमेंट क्रिएट होता है CCl4, तो इंड्यूस डायपोल अट्रैक्शन। यहाँ पर नॉन पोलर होगा, इसमें ये नॉन पोलर होता है CCl4, ये तो पता है, पर इंड्यूस्ड होगा दूसरे क्लोरीन की वजह से, इसलिए यहाँ पर इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट बोला है। यहाँ पर तो ये पोलर होगा, पोलर बॉन्ड होगा, हेलोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी डिफरेंस है, तो एक साइड नेगेटिविटी एक साइड पॉजिटिविटी, डिफरेंस काफ़ी हो गया, तो यहाँ पर पोलर बॉन्ड होगा, तो इंड्यूस्ड डायपोल प्लस इंड्यूस्ड पोलर बॉन्ड। ये कुछ बैलिस्टीन टेस्ट है, नॉर्मल कोई हेलो एल्केन कंपाउंड हम लेंगे, उसकी रिएक्शन कॉपर वायर के साथ करवाते हैं, तो ग्रीन फ्लेम दे दी तो हमें पता चलेगा हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन प्रेजेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट देखेंगे NSR और डिहाइड्रोजनेशन, जो हमने GOC2 में देख लिया ऑलरेडी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिहाइड्रोहेलोजनेशन लास्ट क्लास में ही देखिए NSR में। और वुड्स रिएक्शन हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हैं, 2RX की रिएक्शन Na से करवाएंगे तो यहाँ पर एल्केन मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा और NaX प्रोडक्ट बन जाएगा। ये वुड्स रिएक्शन जो हाइड्रोकार्बन्स में पड़ी हुई है, इसलिए मैंने GOC2 पढ़ाया था। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में होगा कि हमें प्रिपेयर करना है अल्काइल हैलाइड, सॉरी जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टीज़ बतानी है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अल्काइल हैलाइड से हम क्या बना सकते हैं और वो सारी चीज़ें देखेंगे। अब इसमें NSR के केस में डिहाइड्रोजनेशन देखा था, RCl की रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे तो ROH में चेंज हो जाएगा, ये सब इसमें है। और डिहाइड्रोहेलोजनेशन करेंगे तो एल्कीन और एल्काइन में कन्वर्ट हो रहा था ये। तो यहाँ पे हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म, इतनी ही है मोनोहैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब CH3Cl या CH3F इसमें। अब डाईहैलाइड स्टार्ट करेंगे, CH2Cl2 या CH2X2। तो इनका जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फर्स्ट FR-SR फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, रेडिकल में कन्वर्ट होंगे, RCl बनाएंगे, HBr से रिएक्शन करवाने के बाद फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस, Cl2 के साथ करवाया था HNu की प्रेजेंस में,
फिर फ्रॉम एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्कीन के केस में CH2 डबल बॉन्ड CH2 X2 CCl4, CCl4 कौन सा सॉल्वेंट है? पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक? CCl4 ओनली। हाँ, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो नॉन पोलर के केस में क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट 0 होता है तो ये हेलोजन ऐड हो जाएगा, डाई हैलाइड ऐड हो जाएंगे। तो ये CH2 Cl CH2 Cl, इसको आगे ऐड करवाते हैं तो इसमें भी 2 क्लोरीन ऐड हो सकते हैं डाई हैलाइड की रिएक्शन से। क्योंकि सारी अल्काइंस के केस में, अल्कीन से हम बना रहे थे मोनोहेलाइड, अल्काइंस के केस में HX ले लेंगे, पहले हेलोजन के पास जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHX, फिर दूसरा X है हमारे पास, या तो जैम डाइहैलाइड बनेगा या विसिनल डाइहैलाइड बनेगा। यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकती है। फिर ये रिएक्शन भी करवाइए कार्बोनिल सब्स्टिट्यूट वाली, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन PCl5 से करवाएंगे तो 2 क्लोरीन यहाँ पर आ जाएंगे, PCl3 यहाँ पर आ जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो POCl3 बन जाएगा। PCl5 का स्ट्रक्चर क्या है? ट्रायगोनल बायपिरामिडल PCl5 का, और POCl3 का टेट्राहेड्रल। फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज उसमें ही कॉमन में क्योंकि C2H5Cl भी ले लिया। रिएक्शन विद एक्वस KOH, एक्वस KOH के केस में क्या था हमारे पास? एक्वस KOH में OH का एडिशन होता है, अल्कोहलिक KOH में रिमूव करते हैं, एलिमिनेशन में लेते हैं अल्कोहलिक KOH। तो यहाँ पर एक्वस KOH में एडिशन रिएक्शंस होती हैं तो OH आके ऐड हो जाएगा। अब एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड रिएक्शन, इसमें भी OH यहाँ से दोनों, ये कौन सा हैलाइड है? ये कौन सा हैलाइड है? अगर यहाँ पर क्लोरीन होता तो क्लोरीन ही होना चाहिए वैसे, हाँ यहाँ क्लोरीन होगा। ये कौन सा हैलाइड है? विसिनल डाइहैलाइड। इसमें OH आएगा तो दोनों क्लोरीन को हटाकर OH ऐड हो जाएगा। फिर डिहाइड्रो हेलोजनेशन, एलिमिनेशन में देख चुके हैं। एंटी एडिशन करवाया था और एंटी एलिमिनेशन करवाया था। पहले ये हाइड्रोजन जाएगा इस क्लोरीन के साथ, फिर ये हाइड्रोजन जाएगा इस क्लोरीन के साथ, तो ये एलिमिनेट होकर अल्काइन में चेंज हुए थे। CH2 पहले डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ पर क्लोरीन ऐड हो जाएगा, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये चेंज हो गया डाइहैलाइड से एल्काइंस में, केमिकल प्रॉपर्टीज में। रिएक्शन विद जिंक भी हमने एलिमिनेशन रिएक्शन में देखी, इसमें भी वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाते हैं डाइहैलाइड। फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन KCN के साथ, अगर वो हम देख चुके हैं, दोबारा से यहाँ करेंगे। KCN के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो CN ऐड होता है, साइनाइड ऐड होता है। AgCN के साथ करवाते हैं तो आइसोसाइनाइड ऐड होगा, NC ऐड होगा। और यही कंडीशन AgNO2 और KNO2 के में उल्टी हो जाती है। रिएक्शन विद KCN, KCN आएगा, दोनों क्लोरीन की जगह साइनाइड ग्रुप ऐड हो जाएगा। अब इसका हाइड्रोलिसिस करवाते थे तो एसिड में चेंज हो जाता था, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाते थे तो
अमाइड में चेंज होता था और रिडक्शन करवाते थे तो अमाइन में चेंज होता था। ये तीनों चीज़ें याद रखना। फुल हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस के केस में अमाइड और LiLH4 के साथ अमाइन। तो फुल हाइड्रोलिसिस करवाया, ये दोनों ग्रुप एसिड में चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर CO2 बाहर, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एसिडिक ग्रुप बचेगा, तो इसका नेम होगा प्रोपेनोइक एसिड। सेम दोनों साइनाइड ग्रुप ऐड हो जाएंगे, दोनों एसिड आ जाएंगे, और फिर यहाँ पर ये सक्सेनिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। ये सक्सेनिक एसिड है, सक्सेनिक एसिड से बनता है सक्सेनिक एनहाइड्राइड। इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहाँ से। तो 0 कार्बन और 1 कार्बन के केस में हमारे पास CO2 गैस निकलेगा। यहाँ पर 2 कार्बन और 3 कार्बन का केस है तो इसमें H2O मॉलिक्यूल निकलेगा। और यहाँ पर दोनों 5 मेंबर रिंग स्टेबल होती है बनाने के लिए। इसमें आगे रिएक्शन से हमारे पास, जैसे यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो ये साइनाइड में चेंज हो जाएंगे। सेम ये एसिडिक ग्रुप यहाँ पे आएगा, CO2 H2O निकल जाएगा, ये रिंग बन जाएगी 5 मेंबर की कीटोन रिंग। इसकी रिएक्शन CH3MgBr से करवाइए जो कि है हमारा ग्रिग्नार रिएजेंट। तो ये चेंज हो जाएगा इस रिंग में। ये रिंग में चेंज होने के बाद CH3OH यहाँ पे से जाएगा और यहाँ पे ये CH3 बन जाएगा और रिंग यहाँ पे आ जाएगी। OH और H यहाँ से चला जाएगा, रिंग फॉर्म हो जाएगी। और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आना चाहिए, ये मत लगाना, क्योंकि OH यहाँ से जा रहा है तो हाइड्रोजन या तो यहाँ से जा सकता है या इन दोनों कंडीशन से जा सकता है। तो डबल बॉन्ड या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये सक्सेनिक एसिड है, ये सक्सेनिक एनहाइड्राइड। टू और 3 कार्बन के केस में ये होगा, 1 कार्बन पर अगर दोनों अटैच्ड होंगे तो सिर्फ CO2 निकलेगा, और 4 और 5 कार्बन के केस में ये। सब में फुल हाइड्रोलिसिस करवाया तो साइनाइड एसिड में चेंज हो गया। इसमें ये R ग्रुप की जगह अगर हम हाइड्रोजन ले लेंगे तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा, R ग्रुप की जगह CH3 ले लेंगे तो कीटोन हो जाएगा। तो या तो ये ले सकते हैं, ये लिख सकते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप ले सकते हैं, अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। हाइड्रोजन होगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, अल्काइल ग्रुप होगा तो कीटोन बन जाएगा। और डायरेक्ट CHO COH मतलब एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल, 4 पॉसिबिलिटी है हमारे पास रिएक्टेंट्स में लेने की। इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। और रिएजेंट्स फिर हमारे पास ले सकते हैं X2 के साथ अल्कलाई, मतलब अल्कलाई अर्थ मेटल कोई भी, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सारे अल्कलाई मेटल्स होते हैं, तो ये कोई ले सकते हैं। X2 के साथ NaOH ले सकते हैं और NaOX ले सकते हैं। सेम Cl2 के साथ NaOH ले सकते हैं या Br2 के साथ KOH ले सकते हैं। तो ये सारी कंडीशंस है रिएजेंट्स की जो आप ले सकते हो इस रिएक्शन। तो ये फॉर्म हो जाएगा हेलो फॉर्म में, जिसमें 3 हेलोजन आके अटैच हो जाएंगे, RCO, Na, NaX और H2। अब यहाँ पर कंडीशन होती है अगर X2 के साथ हमारे पास कोई भी अल्कलाई मेटल है तो वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वैसा का वैसा रहेगा। जैसे यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है तो ये वैसा का वैसा ही है, सॉल्ट बन जाएगा, इधर Na ऐड हो जाएगा। यहाँ पर इस एक क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन में रिएक्शन करवाएंगे, NaOH नहीं है, NaOCl है। NaOCl से रिएक्शन करवाएंगे, क्लोरोफॉर्म बन गया, ये कार्बन यहाँ से अलग हो गया,
इसने क्लोरोफॉर्म बना लिया 3 क्लोरीन लेके, तो ये डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पर हमारे पास ONA आ जाएगा। तो अल्कलाई अर्थ अल्कलाई मेटल होगा हमारे पास हेलोजन के साथ, तो वो कभी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करेगा। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन LiAlH4 और NaBH4 ये लोग जीत गए ना बीजेपी वाले। तो ये रिएक्शन है ट्राईहेलाइड के केस में। भाई कितनी मिस्टेक। X2 के साथ NaOH ले लेंगे या NaOCl, तो वही रिएक्शन होती है। जैसे X2 हमने यहाँ पर अगर इसकी जगह हमने Cl2 NaOH लिया होता तो यही बनता है NaOCl। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए इतने सारे और लगे हुए हैं। इसी में मैकेनिज्म है इसका। X2 हाइड्रोजन जैसे कुछ ले लिया, इसकी रिएक्शन हमने यहाँ पर करवाई है, तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो वो एल्डिहाइड कीटोन में चेंज होता है, फिर उसका अगर डबल बार ऑक्सीडेशन होता है तो वो एसिड में चेंज होता है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो डायरेक्ट अल्कोहल एसिड में चेंज हो सकता है, इसलिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है जो पहले यहाँ पर इसको कीटोन में चेंज करेगा। तो इसने इसको यहाँ पर कीटोन में चेंज कर दिया। अब ये कीटोन सेकेंड हेलोजनेशन होगा कीटोन में। भाई साहब क्या किया है। OH माइनस बेस आएगा, एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा तो H प्लस के फॉर्म में निकलेगा। अब H प्लस और OH माइनस वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अब ये आयन हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आयन है, ऑल्सो स्टेबलाइज्ड एनायन। नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर 2 हेलोजन है, नेगेटिव चार्ज, एक हेलोजन पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव, तो ये जाकर इस पर अटैक कर देगा। एक हेलोजन बचा, वो सोडियम के साथ NaOH बना NX बना के निकल जाएगा। दोबारा हमारे पास X2NaOH डालेंगे तो दोबारा हेलोजनेशन होगा, वापस NaXH2O निकलेगा। सेम कंडीशन 3 बार, 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, तीनों हमको निकाल, तो यहाँ से ये फॉर्म हो गया। अब लास्ट स्टेप में हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे, जिससे हमारा क्लोरोफॉर्म मतलब हेलोफॉर्म फॉर्म हो जाएगा। ये हेलोफॉर्म है, क्लोरीन होता तो क्लोरोफॉर्म होता, ब्रोमीन होता तो ब्रोमोफॉर्म होता। अब वापस बेस डालेंगे, ये जाकर OH माइनस इस पर अटैक करेगा। यहाँ पर O नेगेटिव चार्ज है, स्टेबलाइज करने के लिए ये अपने चार्ज का डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा और CH3 माइनस लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा। अब लुईस बेस जो होते हैं जिन पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होता है तो वो डोनेट कर सके, तो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा एसिड हो गया, एसिडेट आयन। फिर हाइड्रोजन आएगा, CHX3 फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, और ये Na इधर चला जाए, तो ये हमारा ईस्टर हो गया और ये हमारा हेलोफॉर्म हो गया। तो फाइनल रिएक्शन इसकी ये है। अल्कोहल की रिएक्शन X2 NaOH के साथ करवाइए तो CHX3 RCONA H2O और NaX फॉर्म होंगे प्रोडक्ट में। अब यहाँ पर अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन Cl2 से करवाएंगे तो ये क्लोरोफॉर्म में चेंज होगा। सेम यहाँ पर ONA आ जाएगा जैसे मैकेनिज्म में लगाया है लास्ट में, NaCl और H2O। और यहाँ पर NaOH की जगह KOH ले लिया क्योंकि अल्कलाई मेटल ले सकते हैं कोई सा भी, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये CHBr3 ONA की जगह OK में चेंज हो जाएगा, KBr और H2O। आइडोफॉर्म टेस्ट होगा इफ़ हमारा
अल्कोहल कंपाउंड या हमारा कीटोन कंपाउंड, उसकी रिएक्शन I2 से करवाएंगे NaOH NaOI, तो वो आइडो फॉर्म में चेंज होगा। अब आइडो फॉर्म के केस में ये वेपर डेंसिटी है इसकी, तो वेपर डेंसिटी निकालने के लिए हमें इसका मास बाय 2 करना पड़ता है। जितना भी इसका मास होगा उसका डिवाइडेड बाय 2, तो 197 इसकी वेपर डेंसिटी आई है, तो इसका मास कितना होगा उस अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय 2, तो उसका मोलर मास लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2। जैसे उधर हमने X2 यूज़ किया था हेलो फॉर्म के लिए, यहाँ पर आयोडो फॉर्म के लिए सब जगह आयोडीन यूज़ करेंगे। आयोडोफॉर्म टेस्ट की कुछ कंडीशंस होती हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट या तो हमारे पास ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए या हमारे पास ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पर OH की जगह हेलोजन होगा तो भी चलेगा, क्योंकि हेलोजन को OH में हम चेंज कर सकते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये ग्रुप अगर प्रेजेंट है और पूछा है आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म कर सकता है, तो हाँ कर सकता है। किसी भी ग्रुप में ये दोनों में से कोई ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, और डायरेक्ट इसी पे बेसिस बहुत क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये आयोडो फॉर्म है, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, ये इसकी वेपर डेंसिटी है। हो गया। बाद में तुम्हें याद नहीं आएगा फिर VD क्या है, वेपर डेंसिटी है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन से होते हैं वो देखो। ऑल मिथाइल कीटोन, सारे मिथाइल वाले कीटोन पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट आद्या क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे। आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए ये ग्रुप इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपाउंड में या तो ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑल मिथाइल कीटोन, जितने भी मिथाइल कीटोन है सारे पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। सेकेंड एसिटल्डिहाइड, अब एसिटल्डिहाइड होता है CH3C+OH, इसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है, ये भी देगा। बाकी कोई एल्डिहाइड नहीं देगा, सिर्फ एसिटल्डिहाइड देगा। इथेनॉल्स देंगे, क्योंकि इथेनॉल्स में CH2OH होगा, इसको चेंज करेंगे तो ये भी इसमें चेंज हो जाएगा एसिटल्डिहाइड में, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, माइल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पर EAR रिएक्शन होगी वाटर के साथ, तो यहाँ पर भी OH ग्रुप आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी हो सकता है, R की जगह पर H अल्काइल ग्रुप CHO हो सकता है। यहाँ पर ये रिएक्शन करवाइए तो OH ग्रुप आ गया, ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। CH3CHOH या यहाँ पर डबल बॉन्ड O या हेलोजन, ये सारे आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। अब डाई हैलाइड के केस में कैसे देंगे, डाई हैलाइड की अगर NaOH से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर OH आ जाएगा, एक नहीं 2 OH आएंगे, 2 हेलोजन जाएंगे। तो अब 2 हेलोजन गए, 2 OH आ गए। अब एक कार्बन पर 2 OH कभी भी अनस्टेबल नहीं होते, ये ग्रुप आ गया, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट में यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा। क्या लिखा है भगवान जाने इसमें। अगर कोई लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप वहाँ पर अटैच्ड है या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, मतलब ऐसा कोई ग्रुप अटैच्ड है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि वो रेजोनेंस की कंडीशन हो जाती है। यहाँ पर अगर ये ग्रुप यहाँ लगा देंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा CH3C+OH, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड हमारा रेजोनेंस में इंक्लूड होगा। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये रेजोनेंस की कंडीशन हो गई। यहाँ पर भी ये रेजोनेंस की कंडीशन होगी। लोन पेयर हमारा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ये रेजोनेंस है, रेजोनेंस होगा तो ये इस कंडीशन में अगर हमारा X ग्रुप ये होता है तो ये हमारा नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म के बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो ये ग्रुप याद रखना सिर्फ एक।
और ये Z इसलिए क्योंकि ये लोन पेयर डोनेट करेगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये रेजोनेंस की कंडीशन होगी। तो जो भी लोन पेयर डोनेट करने वाले हैं जैसे OH, OR, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये सब हमारे नेगेटिव होंगे। ये अगर X की जगह पर ये सब फॉर्म होंगे तो ये नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, क्योंकि ये इनके जो लोन पेयर होंगे वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। ख़त्म। अब बस तुम्हारा होमवर्क लिख लो। इसमें से कौन पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे कौन नहीं देंगे ये तुम्हारा होमवर्क है। अल्काइल हैलाइड्स हो चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में अराइल हैलाइड्स देखेंगे।